नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं ANT नेशनल। आज हम बात करेंगे जिस तरह से चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद से जो भाजपा का मेयर था उसने इस्तीफा दिया और किस तरह से उसके बाद जो आम आदमी या बात करें इंडिया गठबंधन का जो मेयर गए वो चेयरमैन की कुर्सी पर जो मेयर की कुर्सी पर काबिज हुआ। इस पूरे मामले में जानकारी लेने के लिए आखिर क्या कहे जो विपक्षी दल गए, इंडिया गठबंधन के जो नेता गए, आखिर क्या कहना उनका। हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस में आज भी ज्यों के त्यों बनेगा, जिन्होंने आज तक कोई भी अलग दल नहीं बदला। इंदिरा गांधी थी तब भी वो इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ थे, आज भी वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। ईश्वर चाहना जी से हम लोग बात करेंगे, आखिर जानेंगे कितना ज़रूरी है EVM को हटाना और इस तरह से जो भाजपा के छोटे से चुनाव में, मेयर चुनाव में जिस तरह से ये पूरी की पूरी जो धांधली दिखाई दी है, सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार लगी उसके बाद पूरा मामला निकल कर सामने आया और जो भाजपा की पोल है वो खुली है। इस सब के बारे में ईश्वर चाहना जी से बातचीत करेंगे। स्वागत करते हैं सर आपका। सबसे पहले तो नमस्कार जी ईश्वर जी, जानना चाहेंगे यहाँ पे जैसा आपने देखा चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर किस तरह से जो भाजपा की मनमानी देखने को सामने आई, इस तरह से जो भाजपा ने अपना कैंडिडेट, अपना जो मेयर बैठाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये पूरे का पूरा मामला निकल कर आया और इनके चेयरमैन ने जो मेयर है उसने इस्तीफा दिया और उसके बाद जो गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का चेयरमैन यहाँ पर काबिज हुआ है। मुझे तो हंसी आती है बहुत। बीजेपी को इलेक्शन बंद कर देनी चाहिए, EVM जो मशीनें ली बंद कर देना चाहिए इनको। जो ये नाटक करना है इन्होंने, क्या जरूरी है इनको? ये नाटक कर रहे हैं, कुछ नहीं है। ये पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। पब्लिक को बार बार धोखा दे रहे हैं। EVM से क्या फायदा है? ये चुनाव बंद कर दे, चुनाव बंद कर दे। ये ढोंगसेबाजी छोड़ दें बीजेपी वाले। ये मैं तो इनसे बार बार कहता हूँ बंद कर दो सारे इसको, ड्रामेबाजी बंद करो। क्यों EVM का वो ये बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। चुनाव जब भी बैलेट पेपर से होना चाहिए। मैं चाहता हूं, मेरा ये अनुरोध है सुप्रीम कोर्ट से पूरी में कि इनको बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए। नहीं, चंद बात कर रहे हैं चंडीगढ़ मामले में कितना सही मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने सही समय पर ये कार्य किया। तो अब बात कर लेते हैं, मतलब इस तरह से अगर चलता रहा तो क्या इंडिया गठबंधन का लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीतना मुमकिन है अगर इस तरह से ही चलता रहा तो? क्योंकि इन्हें EVM की ज़रूरत तो है नहीं, ये रिटर्निंग ऑफिसर को बैठाएंगे इस तरीके से, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना काम कर देगा इनका। तो इनका ऑफिसर वो सब मिले हुए हैं, सभी ने बीजेपी के आदमी है, क्या फायदा चुनाव करने का? अगर ये सही ढंग से चुनाव कराए तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती, जिंदगी भर नहीं जीत पाएगी, कभी जीत नहीं पाएगी। ये मेरा वादा है और दावा है मेरा, ये कभी जीत पाएगी, कभी नहीं जीत पाएगी। और ये नाटकबाजी बंद कर दे और अगर सही ईमानदार ये पार्टी है तो बैलेट पेपर चुनाव कराएंगे। मैं फिर से कहता हूं, अगर ईमानदारी है तो बैलेट पेपर चुनाव कराएं और करा कर दिखाएं, फिर जीत कर दिखाएं, फिर मैं मानूंगा इनको। मोदी जी से आप कितना सहमत है कि मतलब ये बार बार बनते हैं और कहते हैं कि आने वाले 1000 साल तक अब भाजपा ही रहेगी और दूसरा नंबर अब फिर से प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा, मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी? अरे मोदी की गारंटी कौन लेगा? मोदी तो गारंटी देता है, इसी गारंटी कौन लेगा? कोई है बीजेपी का कोई MP या कोई मिनिस्टर मोदी की गारंटी लेगा? कोई गारंटी नहीं लेगा इनकी, कोई गारंटी इसकी नहीं। अरे इसकी गारंटी, मोदी की गारंटी कौन लेगा? राहुल के बारे में कितना सहमत है, किस तरह से उभर कर आया है? राहुल एक पढ़ा लिखा बच्चा है, बहुत सभ्य है,